हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे विलय के मोलों की संख्या। ठीक, या फिर विलय, इसे हम कहते हैं मोल प्रभाज। इसका दूसरा नाम है मोल अंश। ठीक, दोनों कह सकते हैं। अब मोल प्रभाज कहते किसे हैं? एक किसी बिलियन में उपस्थित। ठीक, हमारे पास क्या है? 1 बिलियन है। ठीक, बिलियन में क्या चीज हो सकती है? एक तो अल्कोहल ले लेंगे और एक जल। ठीक, अल्कोहल H2O मतलब जल हो गया, और हम जाएंगे C2H5 अल्कोहल। ठीक, बन के क्या हो गया? तैयार। उपस्थित बिलियन के मोलों की संख्या। अब इसमें विलय के मोलों की संख्या पूछ रहा है, उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब इन दोनों में मोलों की संख्या पूछ रहा है कि इन दोनों के अंदर मोलों की संख्या कितनी है। अब हमारे पास जल की मोलों की संख्या भी लेनी पड़ेगी। जल की मोलों की संख्या कितनी होगी? 5 ml। ठीक, कितना ले लेंगे? 5 ml, यानी कि 5 मोल। ठीक, अब अल्कोहल में कितनी ले लेंगे? 45 अल्कोहल। कितना? 45 मोल। अब इन दोनों का जो अनुपात होगा, किसी के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? मोल अंश। ठीक, किसी बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आ गई ना? क्या कहते हैं? इन दोनों के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, यानी कि 5 प्लस कितना हो गया? 45 बराबर कितना? 50। ठीक, इसी के अनुपात को कहते हैं मोलों की संख्या। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक, n इज इक्वल टू कितना ले लेंगे? n प्लस n। ठीक, अब जैसे अब आपके पास कितना दे रखा है इन्होंने? जल का कितना दे दिया? 5। ऐसे लिखो, जल H2O, जल की मोलों की संख्या, जल की मोलों की संख्या। ठीक, कितनी दे रखी है? 5। कुल मोलों की संख्या कितनी होगी? 45 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 5 बटे 50, है ना? 50। तो 5 से अगर 50 की भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 की और 50 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.1। ठीक, अब आप अल्कोहल की निकालो, C2H5OH की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक, मोलों की संख्या कितनी दे रखी है इसने अल्कोहल की? 45 मोल। ठीक, इसकी कितनी दे रखी है? 5 प्लस 45। कुल मोलों की संख्या कितना हो गया आपके पास? 45 बटे कितना? 50, है ना? अगर आप इसकी भाग करोगे तो निकल कितना आएगा? 0.9। ठीक, आपके पास आ गया आराम से। मोल प्रभाज के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। ठीक, अब इस आगे कल जानकारी करते हैं। धन्यवाद।